नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप ऑनलाइन सॉल्यूशन खोजने आते हो तो उसमें आपको बहुत ही कॉमन मेथड रिकमेंड किया जाता है, जो कि है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि इसमें कॉन्टैक्ट आपको नहीं करना होता है अपने एक्स पार्टनर से, लेकिन आप कॉन्टैक्ट करने के लिए ही आते हो। तो साथ ही साथ में आपको कन्फ्यूजन भी होती है कि भैया ये नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा भी कि नहीं करेगा, या फिर करता भी है तो ये आपके केस में काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, इसको कितने टाइम तक फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, कब नहीं फॉलो करना है, क्या गलतियां नो कॉन्टैक्ट रूल में होती हैं। ये इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन आपके माइंड में रहता है। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, इस वजह से रिजल्ट कई बार नहीं आ पाते हैं। तो मैं दोस्तों आज के इस वीडियो में नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको इसके रिगार्डिंग सारे कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल कब काम करता है, कब नहीं काम करता है, कितने टाइम तक इसको फॉलो करना होता है, किसके ऊपर अप्लाई करना होता है। आप फॉलो करते हो तो आपके ऊपर फर्क पड़ता है, उस आपके एक्स पार्टनर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, शुरुआत में आप नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों नहीं फॉलो कर पाते हो, और नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आप फॉलो कर लेते हो कुछ टाइम तक तो आपके ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपके एक्स पार्टनर क्या क्या चेंजेस आएंगे। इस कंप्लीट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिलेशनशिप है, इसमें आपका तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे पहले तुमको अगर कोई चीज़ फॉलो करनी होती है तो नो कॉन्टैक्ट रूल है। क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होने के बाद जाहिर सी बात है आप अपने एक्स पार्टनर को रोकने की कोशिश करते हो। क्यों रोकने की कोशिश करते हो? क्योंकि इससे पहले जब भी आपके एक्स पार्टनर से आपकी लड़ाई होती थी तो आप उसको मनाने की कोशिश करते थे, वो इंसान मान जाता था, चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी अलग है। अब आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप में आपका एक्स पार्टनर मानता ही नहीं है। चाहे आप जो कर लो, चाहे आप जितने हथकंडे अपना लो, जितना ट्राई कर लो, वो नहीं मानता है। आपको इंसान ब्लॉक कर देता है, बात होना बंद हो जाती है 3-4 महीने के बाद। क्यों होना बंद हो जाती है? क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें बहस हो जाती है, इतनी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि बात होना ही बंद हो जाती है। क्योंकि आपको गर्ज है, उस इंसान को कोई गर्ज है नहीं, वो बढ़िया ब्लॉक करके मस्त घूम रहा है। उसको ब्रेकअप चाहिए, उसको मज़े आ गए हैं, घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो अपनी आज़ादी एंजॉय कर रहा है। यहाँ आपकी हालत खराब हो रही है क्योंकि आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको एफर्ट करना है, आपको प्यार चाहिए। तो जब भी उस इंसान से ब्रेकअप होता है तो आप उसको मनाने की कोशिश करते हो। आपको लगता है लड़ाई झगड़े हो, आपको लगता है कि वो इंसान मनाने से मान जाएगा, लेकिन मनाने से वो इंसान नहीं मानता है। सब कुछ आप ट्राई करके देख चुके होते हो और सिचुएशन ठीक नहीं होती, तो आप ऑनलाइन आते हो। तो ऑनलाइन आपको बहुत ही एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब नो कॉन्टैक्ट रूल को देखते हो, इसको ब्रेकअप के बाद अप्लाई करना होता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल 40 दिन, 45, 1 महीना, 45 दिन, 60 दिन तक आपको फॉलो करना है। और इसके बाद सामने वाले के ऊपर असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि सबसे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि अगर आप 45 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, उसको कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, तो वो इंसान आपको भूल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ये कंफ्यूजन आता है तुम्हारे अंदर कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। आपको लगता है कि आपका केस अलग है, आपका केस बाकी लोगों के जैसा नहीं है, आपका केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका ब्रेकअप कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है आपका ब्रेकअप। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी है, कोई भी इंसान जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको अपना केस अलग ही लगता है, कॉम्प्लिकेटेड ही लगता है। अभी आप किसी का भी ब्रेकअप हुआ, उसके पास अभी जाओ और उसको अपनी स्टोरी बताओ ब्रेकअप की, तो वो अपने आप को देखना तुमसे बड़ा आशिक प्रूफ कर देगा। वो ये साबित कर देगा कैसे उसका ब्रेकअप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपसे। हर इंसान जिसका ब्रेकअप हुआ है वो सबसे बड़ा आशिक अपने आप को समझता है, ठीक है? ये नॉर्मल है, सबको लगता है। आपका अगर बहुत आसान भी ब्रेकअप होगा तो भी आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकअप होगा तो भी तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि नो कॉन्टैक्ट रूल हर स्थिति में काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल हर स्थिति में इसलिए काम करता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया नो कॉन्टैक्ट में जब कॉन्टैक्ट करके काम नहीं हो रहा है तो नो कॉन्टैक्ट रूल से कैसे काम होने वाला है, ना कॉन्टैक्ट करके काम कैसे होगा? तब तो उसको लगेगा ही आपके एक्स पार्टनर को कि भैया आप भी मूव ऑन कर रहे हो, वो भी मूव ऑन कर लेगा, वो तो वैसे ही मूव ऑन कर चुका है, वो तो वैसे ही भूल गया है, और ज़्यादा भूल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंसान तुमको पहली बात तो भूला नहीं है। कोई किसी को नहीं भूलता। अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉपर चला, आप रिलेशनशिप में रहे हो 2 महीना भी, तो इतनी मेमोरीज हो जाती हैं कि कोई किसी को नहीं भूलता। मतलब ये फैक्ट है। आप रिलेशनशिप में रहे हो, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, आपने दूसरे के साथ समय बिताया, दूसरे को लव यू बोलते हो, इमोशनल होकर आप बात करते हो, तो आपके पास उसकी मेमोरीज है, उसकी पास भी आपकी मेमोरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब वो इंसान कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप उसको लगातार कॉल मैसेज आप कर रहे हो, लगातार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, पीछे पड़ रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो, इतना ज़्यादा उसके जीवन में और अवेलेबल हो गए हो कि वो इंसान भूला नहीं है, सिर्फ आपको हल्के में ले लिया है उसने। किसी के पास तुम बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो वो इंसान तुम्हारी कदर करना छोड़ देगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ तुम्हारे पास, कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी,
क्योंकि उसको पता है कि तुमको वो जब भी कॉल करेगा तुमसे बात हो जाएगी, जब भी तुमको चाहेगा मैसेज करना तुमसे बात हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तो अब क्या करेगा वो इंसान, उसको पता है कि तुम जब भी वो इंसान चाहेगा बात हो जाएगी, तब वो क्या करेगा, जीवन के सारे काम निपटाएगा, सब कुछ करेगा, वो बोर भी हो लेगा, मूवी भी देख लेगा, इसके वजह कोई काम नहीं बचेगा, तब जाके वो इंसान तुमको कॉल मैसेज करेगा। तो वो बोर होना ज़्यादा पसंद करेगा, मूवी देखना ज़्यादा पसंद करेगा तुमसे बात करने के बजाय, क्योंकि उसे पता तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन तुमने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको बना ली है, पहला उद्देश्य बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इंसान तुमसे भी बात नहीं करेगा, तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, कहीं वो इंसान कहीं और जाके किसी और को डेट ना करने लगे, कहीं वो इंसान तुमको परमानेंटली भूल ना जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि तुमको लग रहा है कि तुम भैया अकेले जियोगे कैसे, अकेले चीज़ें मैनेज करोगे कैसे, तुम्हें उसके बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं हो रही, क्योंकि तुमने बहुत सारा समय उसके साथ बिताया हुआ है, एक अच्छा खासा तुमने इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसके पास कर रखा है, जिसका तुम्हें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तुमको इसी चीज़ से इनसिक्योरिटी हो रही कि भाई तुम उसके बिना जियोगे कैसे, उसके बिना लाइफ कैसे, उसके बिना आगे सब कुछ होगा कैसे, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो ये सब सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, जिसके चलते तुम नो कॉन्टैक्ट रूल तुम नहीं फॉलो कर पाते हो। तुमको एक अंदर से डाउट आता है कि भैया क्या पता नो कॉन्टैक्ट रूल काम करे या ना करे, और तुम नो कॉन्टैक्ट रूल करते रह जाओ, वो के साथ वो वहाँ पे किसी और को डेट कर ले, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुम उसके पास रहे, तुम उसको कॉल मैसेज करते रहे, उसके सामने पढ़ते रहे, उसके बीच में जाते रहे, तो मेरे दोस्त वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाला है, भले वो इंसान सिंगल रह जाए, ठीक है, तुम्हारे साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब रिलेशनशिप फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अब तुम क्या कर रहे हो, उसके पास जा रहे हो, तुमने जिद बना ली कि तुमको रिलेशनशिप में रहना है, और उसने जिद बना ली उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो यहाँ पे दोनों जिद्दी हो गए हो, और जिद किसकी चलेगी? जिसकी गर्ज नहीं है, क्योंकि उसकी गर्ज नहीं है, उसको पता है कि वो 2 दिन भी बात नहीं करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसको एक बहुत कायदे से पता है कि उसको अगर हर जगह से लात पड़ गई तो तुम हो एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो 2 साल बाद भी आएगा ना रिलेशनशिप मांगने के लिए, तुम दौड़े दौड़े जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे उसको, नहीं पूछोगे उससे कि भैया तुम कहाँ चले गए थे, क्योंकि तुम इतने में ही धन्य हो जाओगे कि भैया उसका कॉल आ गया। तुम उसकी सारी गलतियां माफ कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड दिख रही है, सिर्फ तुम्हें अच्छी बातें याद आ रही हैं, रिलेशनशिप के अच्छे मोमेंट याद आ रहे हैं उसके साथ। अभी तुम्हें उसकी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, तुम्हें वो इंसान एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पे। सबसे पहला डाउट तो ये था कि भैया काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका जवाब है हाँ, काम करेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल हर केस में काम करता है, कैसा भी ब्रेकअप हो नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से कोई इंसान तुमको भूलता नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेगा, तुम कुछ दिन कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो वो इंसान थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनली न्यूट्रल होगा, थोड़ा सा उस इंसान को तुम याद करने का मौका दोगे, क्योंकि तुमने क्या अपनी सप्लाई लगातार कर रखी है। कभी तुम्हारी कमी वो इंसान महसूस ही नहीं कर पाया है। जब तुम्हारी कमी वो इंसान महसूस नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारी वैल्यू कैसे करेगा? तो नो कॉन्टैक्ट रूल मदद करता है तुम्हें अपनी वैल्यू रियलाइज कराने में, ना कि उसको भुलवाने में। वो चाह के भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हल्के में ले रखा है, इस वजह से तो वो कॉल मैसेज नहीं करता। वो क्यों डरेगा भाई? वो क्यों कॉल मैसेज करेगा? उसको पता है तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे, किसी और को डेट नहीं करोगे, तुम्हें कोई और अच्छा ही नहीं लगेगा, और वो जब चाहेगा तुमसे बात कर लेगा। अभी रात के 2 बजे क्या कॉल करे, क्या तुमसे बात नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। चाहेगा 1 घंटा बात करेगा, चाहेगा 2 घंटा बात करेगा, चाहेगा पूरी रात बात करेगा, और तुम तो इसी में खुश हो जाओगे कि भैया उसका कॉल आ गया। तुम कितना भी अपने आप को मना लो कि उसकी कॉल नहीं उठानी है, जब उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो तुम उठा लोगे और बात भी करने लग जाओगे, क्योंकि इतने दिनों से तुम यही तो चाह रहे थे। तो उसको क्यों चिंता होगी तुम्हारी? इसीलिए वो चिल बैठा हुआ है, मजे में है। और तुम्हारी हालत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि तुम्हारे मन में डर बैठ गया। पहली बात तो तुम्हें तलब मची हुई है उस इंसान से बात करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी बात करने की आदत है, तुम्हारी उसके साथ रहने की आदत है। अब वो तुम्हारी आदत टूट गई है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें खालीपन लग रहा है, और तुम खालीपन से बचने के लिए बार बार तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें घूम रही हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे में दोस्त तुम्हारे दिमाग में बातें घूम रही हैं, इस वजह से तुम परेशान हो रहे हो। मेरे दोस्त ये चीज़ क्लियर है कि नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, और नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त कोई किसी को भूलता नहीं है। तो पास रहोगे तब तो मेरे दोस्त कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दूर रहोगे तो इसके चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं कि वो इंसान तुमको याद करे, क्योंकि इससे तुम्हारी कमी महसूस होगी। अब आते हैं कि भैया कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितना फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो नो कॉन्टैक्ट रूल जनरली 30 से 45 से 60 दिन तक आपको फॉलो करना होता है। 30, 45, 60 दिन, ठीक है, मिनिमम 30 दिन, और 60 दिन काफ़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 60 दिन तुम्हें काटने नहीं है, इसको तुम्हें ईमानदारी से फॉलो करना है। होता क्या है, जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल तो तुम फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या है, तुम एक्स के बारे में पता लगा रहे हो, एक्स को स्टॉक कर रहे हो, वेट कर रहे हो उसके मैसेजेस का कि भैया उसके मैसेजेस आ जाएं, कॉल आ जाए,
बार बार चेक करते हो कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसको स्टॉक करते हो, देखो उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है। तो तुम्हारे दोस्त अगर ये सब कर रहे हो तो तुम्हारे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का जो टाइम है वो काउंट नहीं हो रहा है। जैसे मान तुमने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो किया और तुम उसको स्टॉक कर रहे हो और उसके बारे में पता लगवा रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो और वेट कर रहे हो कॉल का, तो मेरे तो तुम्हारा नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का एक भी दिन काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ही नहीं है, तुम सिर्फ उसको कॉल नहीं कर रहे हो। तो ये नहीं करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का मतलब होता है कंप्लीट कॉल आपको डिस्कनेक्ट करनी होती है, कंप्लीट कॉल या मैसेज आपको बंद कर देने होते हैं, उसको स्टॉक वगैरह नहीं करना होता। उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं करना होता है। कोई भी चीज़ पता लगाने की कोशिश नहीं करनी होती है, कुछ भी नहीं करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सिर्फ तुम्हें दूसरे काम करने होते हैं, रिलेशनशिप को छोड़ के तुम्हें दूसरे काम करने हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई काम नहीं करना होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है जब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करोगे, 2-3 दिन तुम्हारी बहुत हालत खराब हो जाएगी। 2-3 दिन तक तो लगेगा यार तुम रह ही नहीं पाओगे, अंत में तुम्हें उसको कॉल मैसेज करना ही करना है, तुमको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर 2-3 दिन तुम अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाओगे, तो तीसरे चौथे दिन तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तुमको लगेगा हाँ अब तो थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है और तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरुआत के 3-4 दिन 5 दिन बहुत तुम्हें ज़्यादा टफ लगेगा। यही 3-4 दिन तुमको तोड़ते हैं, यही 3-4 दिन तुमको और ज़्यादा तलब लगती है, और भी ज़्यादा तुमको बात करनी होती है, और भी ज़्यादा तुमको पीछे पड़ना होता है, और भी ज़्यादा उस इंसान की तुम्हें तलब मचती है, लेकिन तुम्हें वहीं पर खुद को रुकना होता है। क्योंकि मेरे दोस्त तुम नहीं खुद को रोकोगे तो तुम कॉल मैसेज करोगे तो बहस होगी, वही पुरानी बहस होगी। तुम कहोगे रिलेशनशिप में आ जाओ, वो कहेगा मैं नहीं आऊँगा। ज़्यादा बहस करोगे तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर कॉल काट देगा, काट के तुमको ब्लॉक कर देगा, और फिर तुम अपने आप को कोसते रहोगे कि तुमने उसके पास मैसेज क्यों किया, कॉल क्यों किया, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, इतना सब कुछ बदल कैसे गया। क्योंकि मेरे दोस्त तुम उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, उससे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो, तुम एक ही जवाब उससे मांग रहे हो जो उसके पास नहीं है। उसको पता है उसने गलत किया है, उसने ब्रेकअप किया है, उसने वो सारे वादे भूल गया, लेकिन उस चीज़ का उसके पास कोई जवाब नहीं। अगर तुमसे पूछते हो कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं। जिस जवाब से बचने के लिए वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमको क्या लगता है तुमसे वो बहस में जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। जहाँ बहस में हारने लगता है काट के ब्लॉक कर देता है। अब तुम उसका क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसने अगर तुमसे 2 दिन बात नहीं की तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन अगर तुमने नहीं बात की तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। वो तो काट के ब्लॉक करके सो जाएगा, लेकिन तुम्हारी यहाँ रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो तुमको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल 60 दिन ही फॉलो करना होता है, और 60 दिन के बाद कोई जादू नहीं होने वाला है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का मतलब होता है कि आपको अपने आप को सही करना है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का मतलब है थोड़ा इमोशनली स्टेबल बनना है। अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें पता है कि उस इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, जो इंसान तुमसे बदतमीजी कर रहा है उसको कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, तभी तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, उसके पीछे पड़ रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं। 24 घंटा सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा भाई तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही है कि वो इंसान क्या कर रहा होगा, सब कुछ बढ़िया कैसे हो, सब कुछ इतना बढ़िया था इतना ख़राब कैसे होगा। क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत की यादें तुमको आ रही हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तुम कभी भी उस इंसान को नहीं मिस करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। तो तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। तुम्हें वो वाला मोमेंट चाहिए जब सब कुछ बहुत बढ़िया था। जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप 2019 में शुरू हुआ था, तो तुमको अभी 2019 वाली वाइब चाहिए, 2019 वाला टाइम चाहिए। इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। और मैं तुमको एक चीज़ मैं बता दूं कि तुम जब तक इमोशनली स्टेबल नहीं बनते हो तब तक मेरे दोस्त कोई बात नहीं बनने वाली है। आज मैं तुमको बता दूं कि वो इंसान तुमसे बात क्यों नहीं करता। यहाँ पे जितने सारे भी लोग वीडियो सुन रहे हैं जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, उनका एक्स उनके साथ कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं बात करता है? ऐसी क्या दुश्मनी होती है? पता है क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि तुम मेरे दोस्त बात करते हो रिलेशनशिप की, तुम नॉर्मल बात कर ही नहीं पाते हो। अगर तुम नॉर्मल बातें करने लग जाओ, रिलेशनशिप की बातें ना करो अपने एक्स पार्टनर से, सिर्फ नॉर्मल बातें करो, तो वो इंसान तुमसे बात करेगा। कोई एलर्जी नहीं है तुमसे उस इंसान को, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम घुमा फिरा के वही सवाल जवाब करते हो। तुम उससे पूछते हो तुम छोड़ के क्यों गए, तुम्हारा दम नहीं था रिलेशनशिप निभाने का, तुमने वादे क्यों किए। तुम उससे सवाल जवाब करते हो, तुम उससे कहते हो सब कुछ पहले के जैसा कर दो। तो उसको मेरे दोस्त खुद ही नहीं पता है वो पहले कैसे करता था, कैसे बातें करता था वो इंसान। तो इस तरीके से तुम उसको सवाल जवाब करते हो, इस वजह से वो इंसान तुमसे बात नहीं करता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तुम प्यार करने के लिए उसको फोर्स करते हो, मजबूर करते हो। कैसे करेगा? उसके अंदर से जब प्यार नहीं आएगा तुमसे कैसे ठीक से बातें करेगा वो? इस वजह से फ्रस्ट्रेट होता था। और ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि तुम भी पहले जैसे नहीं रह गए हो, तुम भी तो चेंज हो गए हो। तुम एक बार सोचो जरा ठंडे दिमाग से कि क्या तुम आज वही हो, वही इंसान हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे? क्या तुम हो आज वही इंसान? नहीं हो मेरे दोस्त, तुम बदल चुके हो। पहले तुम बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, पहले तुम डिपेंडेंट नहीं थे, पहले तुम अकेले भी खुश रहते थे। अब क्या है? तुम्हारी खुशी का सारा ठेका तुम्हारे एक्स पार्टनर के पास है। अब तुमको लग रहा है एक्स पार्टनर मिलेगा तो तुम खुश होगे, नहीं तो नहीं होगे। तो मेरे दोस्त ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ।
तो तुम्हें इसको ठीक करना हो, ये नो कॉन्टैक्ट रूल में ही ठीक हो पाएगा। तुम क्या करते हो, तुमने जिद कर ली कि भैया हम नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो क्या होगा, समय बीतता जाएगा। अभी देखो कई सारे लोग हैं इनका ब्रेकअप है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया है, करते 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 इतना समय बीत गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सिर्फ 2 महीने देने हैं, वही 2 महीने तुमसे वेट नहीं होता है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते टाइम तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि तुमसे वेट नहीं होगा, तुमको लगेगा भाई वो इंसान कहीं कुछ कर ना ले, कहीं कहीं और किसी और को डेट ना कर ले, कहीं और को भूल ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे मन का थॉट है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में तो 60 दिन मैक्सिमम फॉलो करना होता है, और 60 दिन तुम्हें सिर्फ अपने बचे हुए काम करने होते हैं। तुम्हारे पास बहुत पेंडिंग काम बचे हुए हैं जीवन के, क्योंकि तुम सब कुछ तो इग्नोर कर रहे हो। अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कमरे में पड़े रहना चाहते हो, तुम बाहर भी नहीं निकलना चाहते हो। तुम कमरे में रह के तुम मंथन करना चाहते हो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतना सब कुछ खराब कैसे हो गया। तुम्हें उसके ऊपर प्यार आता है, गुस्सा आता है, तुम उससे एकदम सवाल जवाब करना चाहते हो, तो वहाँ उसके ऊपर मूड खराब होता है, लेकिन तुम क्या होता है उसको कॉल या मैसेज नहीं कर पाते हो। रीजन क्या है, क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि मेरे तो तुम कॉल करते हो तो कॉल उठता नहीं है, अगर उठता भी है तो तुमसे वो इंसान मूव ऑन करने के लिए कहता है, वो सारी बातें करता है जो तुमको नहीं पसंद। तो मेरे तो नो कॉन्टैक्ट हमेशा काम करता है, लेकिन तुम्हें इसे ईमानदारी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ये हर बार काम करता है। मान लो कि तुम नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहे हो, तुम कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, उसका कभी कभार कॉल मैसेज आ गया, तुमने गलती से उठा लिया, उठाने के बाद तुम इमोशनल हो गए, बातें करना शुरू कर दिया तुमने उससे, तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल टूट गया, तो आपको दोबारा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। दोबारा भी काम करता है, तीसरी बार भी काम करता है, चौथी बार भी काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल 10 बार काम करता है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल एक अचूक मेथड है। और एक चीज मैं बता दूं, ये कोई एक्स को वापस लाने का मेथड नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी आदत को तोड़ने का मेथड है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं करना है उसको। और नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने काम करने, आप क्या चाहते हो, आप कमरे में बैठ के मंथन करना चाहते हो केवल कि आपके साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आप पुराने मोमेंट को याद करते हो, आप उसको कॉल मैसेज करना चाहते हो, उसको सुनाना चाहते हो, उससे प्यार का इजहार करना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कितना प्यार उसको करते हो। लेकिन मेरे दोस्त, वो इंसान आपका कॉल उठाता नहीं, उठाता भी है तो वो इंसान मूव ऑन करने के लिए बोलता है, आपसे कहता है भैया आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, और सारी वो चीज़ें बोलता है जो आपको नहीं पसंद है। वो बोलता है मूव ऑन करने के लिए, वो इंसान बहुत ईजिली बोलता है आपसे मूव ऑन करने के लिए। आपका ये सुन के मूड खराब हो जाता है कि इंसान इतने ईजिली कैसे कह रहा है मूव ऑन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पेंडिंग काम करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर बैठ के मंथन नहीं करना है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको मन बना के जाना है, बाहर बैठना है, फ्रेंड्स फैमिली में बैठना है आपको। आप सब कुछ अभी इग्नोर कर रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली करियर सब इग्नोर कर रहे हो। तो पेंडिंग काम आपके पास बचे, आपको मन ही नहीं कर रहा, आपको लग रहा है भैया अब जो तो आपका ब्रेकअप हो गया, आपका प्यार ही आपके साथ नहीं है तो क्या फायदा। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें टेम्परेरी है। अब अभी आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही रहने वाले, तो आप ऐसे नहीं रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा आप 1, 1.5, 2 साल, 3 साल ऐसे रह सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। नए नए अनुभव आपके पास आएंगे तो आप निकल ही जाओगे। ऐसा नहीं रहेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब आपको दोबारा प्यार नहीं होगा और आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं होंगी। दोबारा प्यार को तो भी हटा देते हैं, आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो चीज़ें तो ठीक होंगी और पहले से भी बेटर होंगी, और आपको जैसा लग रहा था, जितना बढ़िया फील हुआ था रिलेशनशिप में, उससे भी बढ़िया फील होगा। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो मेरे से ऐसा नहीं है। जीवन में अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बढ़िया भी लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये सब समझने में 4-5 साल लग जाएंगे, और 4-5 साल बाद जब आपको बढ़िया लगेगा, जब आप थोड़ा सा इमोशनली न्यूट्रल हो गए, तब आपको लगेगा ये आपने 5 साल बर्बाद कर दिए। तो इतना समय बर्बाद ना हो, आपको अभी से नो कॉन्टैक्ट रूल में सारे पेंडिंग काम करने हैं। आप देखो अपने पास कितने सारे पेंडिंग काम बचे हैं, आपने कोई काम नहीं किया, ना आपको कोई काम करने में मन करता है, ना कोई आपको काम करने का मन करता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका स्कूल कॉलेज जाने का मन नहीं करता। और अगर आप जॉब करते हो तो मेरे दोस्त, ना आपका ऑफिस में मन लग रहा है, ना आपको किसी दूसरे काम में मन लग रहा है, आपको सिर्फ मंथन करना है। आपको लग रहा है जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेशनशिप है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है। आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आपकी दुनिया रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम गई। आपको लग रहा है कि भाई कि जिसके पास इसका पार्टनर नहीं है वो किसी लायक नहीं है। किसी की लव मैरिज हो रही है तो भी आप अपने देख के खुद को अफसोस कर ले रहे हो। आपको लग रहा है कि एक नालायक एक्स पार्टनर हमारा भी था, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो हमारी भी लव मैरिज हो रही होती। दुनिया भर की फालतू की बातें आपके दिमाग में घूमेंगी, और आपको लगेगा कि भैया वो एक्स पार्टनर ही आपको चाहिए। तो ये सबको लगता है कि एक्स पार्टनर ही ज़रूरी है, एक्स पार्टनर मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है 1.5-2 दिन का आपको एक घटिया रिलैक्स मिल जाए जब एक्स पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, लेकिन इसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद फिर अब आपका यहाँ से चैप्टर शुरू होगा। अब आप उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन उतारोगे कि इतना वो इंसान आपके साथ गलत कैसे कर सकता है।
जब वो इंसान गलती रियलाइज़ कर लेगा तो आपको ठंडक पड़ जाएगी। और गलती रियलाइज़ कैसे करेगा? नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से। तो आते हैं फिर मुद्दे पे कि नो कॉन्टैक्ट रूल जब आप फॉलो करते हो तो आपके साथ ये समस्याएँ आती हैं। कई बार नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाता है तो कोई बात नहीं है, आपको रीफॉलो करना है, दोबारा काम करता है। देखो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर के ऊपर कोई काम नहीं करना है। काम जो करना है तुम्हें अपने ऊपर आता है। कमी तुम्हारे अंदर आ रही है, ना कि एक्स पार्टनर के ऊपर आ रही है। तुम ही अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो एक्स पार्टनर तुमको नहीं पसंद कर पाएगा। तो जब भी तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक हो जाए, दोबारा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। और नो कॉन्टैक्ट रूल एक्स पार्टनर के ऊपर हमेशा काम करता है। ये चीज़ तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा कैसा भी एक्स पार्टनर हो, तुम्हारा कितना भी बुरा ब्रेकअप हो, एक्स पार्टनर तुम्हारा जिद्दी हो, एक्स पार्टनर तुम्हारा सीधा हो, किसी भी तरीके का एक्स पार्टनर हो, तो वो चीज़ उस पर नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है तो करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नो कॉन्टैक्ट रूल तुम अगर ईमानदारी से फॉलो करते हो तो तुमको बढ़िया लगेगा, और बढ़िया लगेगा साथ में आगे का रास्ता भी दिखने लगेगा। तुमको ये जो सारी चीज़ें वीडियो में देखनी पड़ रही है, वीडियो में देखनी नहीं पड़ेंगी। तुमको खुद समझ में आएगा कि एक्स पार्टनर के साथ तुम्हें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे उसके साथ रहना है, क्या करना है, कैसे रहना है और कैसे उसको हैंडल करना है। तुम्हें सब खुद दिखने लग जाएगा। तुमको लगेगा कि उसको इंसान को कैसे इसके होश ठिकाने लाने हैं। अभी क्या है, तुम्हारी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तुम्हारे चेहरे पे चश्मा लगा हुआ है चेहरे का, तुम कुछ भी देख नहीं पा रहे हो। तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो मेरे दोस्त कि वो इंसान तुमसे ऐसे बदतमीजी कर रहा था, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। जिस इंसान ने तुमको परेशान कर दिया, कहीं के लायक किसी लायक नहीं छोड़ा, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें उससे प्यार चाहिए, क्यों मेरे दोस्त? कभी पूछा तुमने अपने आप से? क्योंकि कभी फुर्सत ही नहीं मिली तुमको, क्योंकि तुम्हें हर कीमत पे अपना एक्स पार्टनर चाहिए। तो एक्स पार्टनर चाहिए तो मेरे दोस्त तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हुए तुम्हें ये सारी दिक्कतें आएंगी, और इन सब दिक्कतों से तुम्हें आगे निकलना है। जैसे ही तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने शुरू करोगे, सारी दुनिया जहां का प्यार तुम्हें आने लगेगा। वैसे भी आ रहा है, और भी ज़्यादा आएगा। बहुत सारी चीज़ें तुमको कहनी होंगी, कॉल मैसेज तुम उसको बताना होगा। तुमको लगेगा यार एक बार मैं उसको सॉरी बोल दूँ, एक बार थैंक यू बोल दूँ, एक बार गुड बाय बोल दूँ, बर्थडे विश कर दूँ। लेकिन ये मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है। इस सारी चीज़ों से तुम्हें बच के रहना है। अगर तुम ये सब चीज़ें करते रहोगे तो समय बीतता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कमेंट करके मुझे बताएं कि इनको ब्रेकअप को कितना टाइम हो गया। एक महीना करते करते साल भर बीत गया और कुछ नहीं हुआ है। सिचुएशन वहीं की वहीं। एक्स कल भी नहीं पसंद करता था, वो आज भी नहीं पसंद कर रहा है। क्यों नहीं पसंद कर रहा है? क्योंकि तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया। तुमने हमेशा अपने एक्स पार्टनर को अपने सर पे चढ़ा लिया है, तो उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाना है मेरे दोस्त। सर पे चढ़ा लिया, इसी वजह से इतनी जाती तुम्हारे साथ कर पा रहा है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को तुम्हें फॉलो करना है। 60 दिन के बाद मेरे दोस्त तुम्हें रास्ता दिखने लग जाएगा। 60 दिन के बाद तुम इमोशनल न्यूट्रल हो जाओगे। 60 दिन बाद तुमको बिहेव करना आ जाएगा। और 60 दिन बाद तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि एक्स के बिना भी जिंदगी कट सकती है, एक्स के बिना भी बढ़िया लग सकता है। क्योंकि अभी क्या है, तुम किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। अभी एक्स तुमसे फ़ोन करे, कह देगा उसे फ्रेंडशिप करनी है, तो वो फ्रेंड रह सकता है, तुम एग्री कर लोगे। वो कहेगा हमसे 5 मिनट बात करेंगे, तुम एग्री कर लोगे। क्यों एग्री कर लोगे मेरे दोस्त? क्योंकि तुम्हें उससे बात करनी है, तुम्हें तलब मची है। क्योंकि तुमको लगता है कि तुम उससे बात करके खुश हो जाओगे। बात कर लोगे तो चीज़ें हल हो जाएंगी। लेकिन मैं तो जिस रिलेशनशिप में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। जो रिलेशनशिप तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। और तुम्हें अपना कंट्रोल सामने वाले को नहीं देना है। कंट्रोल तुम्हें अपने पास ही रखना है, वरना मेरे दोस्त कोई पसंद नहीं कर पाएगा, कोई इज्जत नहीं कर पाएगा। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को बेटर करना है। पेंडिंग काम निपटाने हैं, अपने पेंडिंग काम पूरे करने हैं, रिलेशनशिप से व्रत लेना है। और अगर ये सारी चीज़ें तुम करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि एक्स को सबक कैसे सिखाना है। और जहाँ तुम्हें ये सब सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तो मेरे दोस्त वहीं से उस इंसान का अट्रैक्शन जागना शुरू हो जाएगा। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरे दोस्त हर बार काम करता है, हमेशा काम करता है, ये अचूक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल 45 से 60 दिन फॉलो करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके कनेक्शन कट कर देना होता है। सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है, रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।